नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटर साइंस स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री छुपी होती है गाइस, एंड वो मिस्ट्री धीरे धीरे खुलती है और कई बार तो ये मिस्ट्री एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर में स्कॉर्पियो राशि के अंदर ऐसी क्या मिस्ट्री रहती है जो वो कभी मतलब शेयर नहीं करना चाहते या कभी कभी शेयर करना भी चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ये राशि बहुत ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि बड़े मिस्टीरियस होते हैं और हर तरह के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और फाइट आउट करते हैं। तो ये इनमें एक डीप कैपेबिलिटी आप लोगों में होती है। तो चलिए हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनवरी 2024 की यानी कि नए साल की बहुत बहुत सब शुभकामनाएं आप सभी को। एंड कैसे पता नहीं चला हम लोग इतना ग्रो कर गए, और पिछला साल जैसा भी रहा हो, जैसा भी फायरी ईयर रहा हो, लेकिन इस साल फिर से नए डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करूँगी रीडिंग आपकी। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनवरी की रीडिंग। तो मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ चार करके। आपके पहले हेल्थ, आपकी फाइनेंसेस, करियर और लास्ट में आपके रिलेशनशिप की डेक। ये आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स में से देख लेते हैं इसके नीचे कि आपकी गाइडेंस क्या रहने वाली है या किस तरह से आप सिचुएशन डील कैसे करोगे चीज़ों को, वो भी देख लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपका जनवरी 2024 हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। हेल्थ में हमारे पास हाइरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, 3 ऑफ वाटर। अच्छा, फाइनेंसेस में हमारे पास स्टार आया है, माय गॉड, एंड 10 ऑफ फायर। और हमारे पास हमारे पास करियर में देखते हैं क्या है। करियर में हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स और माय गॉड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। रिलेशनशिप में हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलीज का कार्ड। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो हेल्थ में देखा जाए तो आपका हेल्थ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट कर रहा है। हेल्थ में ही देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। हाइरोफेंट का कार्ड हेल्थ में ये बोल रहा है कि आप अपनी सारी चीज़ें जैसे भी जिस तरीके से भी हेल्थ को टेक केयर कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है आप। एंड आपको एडवाइस भी ये दिया जा रहा है कि बहुत स्पिरिचुअली आप अपने स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और उसी वजह से आपका हेल्थ जो है बहुत ही इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से लास्ट ईयर में अगर आपने कुछ इश्यूज़ रहे हैं या पिछले महीने में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, वो आपके जनवरी में ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने हेल्थ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। अब नेक्स्ट एनर्जी में आते तो ये है फाइनेंसेस। माय गॉड, फाइनेंसेस में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है विद द स्टार कार्ड। तो हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है आप लोगों को। एंड थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप अपने करियर में, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एंड वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स। आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है क्योंकि अपनी थोड़ी रेस्ट भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। तो देखिए अभी हेल्थ आपका कितना इम्प्रूव कर रहा है, बट आप इतना ज़्यादा भी काम मत करिए कि आपका हेल्थ फिर से ख़राब हो जाए। तो आपको जनवरी के महीने में थोड़ा सा बैलेंस करते हुए फाइनेंसेस में भी चलना है। तो फाइनेंसेस में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज देखिए हर किसी का मेहनत का ही पैसा है, आपका भी मेहनत का पैसा है। थोड़ा सोच समझ के सूझबूझ की तरीके से आपको ये फाइनेंसेस में डील करना है। अब बारी आती है आपके करियर की। करियर में हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब देख रहे थे तो हो सकता है आपके पास एक कैजुअल ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है जॉब में, या फिर बिजनेस में कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हैं।
हो सकता है आप कुछ अकल्ट में सीखना चाह रहे हैं एंड आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा इस टाइम में सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। तो अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं एंड ऑल्सो आई फील कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, जो भी आपका हार्ट आपको जो भी पैशन में थ्रो कर रहा है, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे, अपने पैशन को अगर आप काम में इंडल्ज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अमेजिंग एनर्जी है, फोकस बना रहेगा पूरे महीने में। आई सी लॉट्स ऑफ फोकस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये यस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ऑल्सो आप में से काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, तो टैरो अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपकी चीज़ें ग्रो हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपकी सुन रहे हैं एंड लोग आपके एडवाइसेस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। नाउ लेट्स कम टू योर रिलेशनशिप में यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और यहाँ पे रिलीज का कार्ड कहता है एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो आपको ये बोला जा रहा है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग पीरियड चल रहा है कि हो सकता है ये फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन में हो, बट ये फाइनेंसेस जो है आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में रुकावट दे रहा है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी लोगों को रिलीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, होल्ड बैक करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में वही इस महीने आपको होल्ड कर रही हैं आगे बढ़ने से, तो आपको रोक रही हैं कि आगे बढ़ने से, आपके लिमिटेशंस को रोक रही हैं। तो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है स्कॉर्पियो कि आपको अपनी चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो विच मीन्स कि यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिनको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपको यूनिवर्स की तरफ से एक कॉल आ रही है दैट यू हैव टू रिलीज़ दिस पीपल, क्योंकि स्कॉर्पियो अगर आपने इन लोगों को रिलीज़ नहीं किया तो ये आपके लिमिटेशंस, आपके हर चीज़ में, चाहे वो पैसा हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, हर चीज़ में आपको ये एक रुकावट बन सकते हैं या आपके रुकावटों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो यस, तो चलिए अब देखते हैं टी लीव्स टैरो से कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस महीने के लिए, जनवरी के महीने के लिए आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। हमारे पास है डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, पाइनएप्पल, रिकंसिलेशन हो सकता है आपका। नेक्स्ट कार्ड है करियर या फिर गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड हो, कोई फैमिली रिलेशन भी हो सकता है। पाइनएप्पल का कार्ड ये कहता है कि रिकंसिलेशन हो रहा है आपका, या तो इसी फ्रेंड के साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है जो आपको मिस कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और करियर आपके लिए बहुत बड़ा एक गोंग में क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है आप अपने करियर में कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं स्कॉर्पियो, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस महीने होने वाली है। तो मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव उसमें थॉट्स में आ रहे हैं कि येस आपको कुछ स्टार्ट करना है, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स आंसर आपके लिए क्या गाइडेंस इस महीने के लिए, क्या गाइडेंस रहता है आपका स्कॉर्पियो। शाइन फ्रॉम विद इन, ओके।
शाइन फ्रॉम विद इन का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ लुक्स से नहीं होती है। लुक्स खाली एक लोगों को दिखाने के लिए या फिर एक टेम्पररी फेस ऑफ लाइफ में लुक्स की हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्स में। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब आप अंदर से खूबसूरत रहेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ब्यूटिफाई होती रहेंगी। आपकी लाइफ में आके जो भी चीज़ें आपको अचीव करना है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तरफ बढ़ेंगी। तो अगर आप अंदर किसी चीज़ को लेकर या तो आप ये मान के चलो कि किसी चीज़ के बारे में आप सोचे जा रहे हो जो नेगेटिव है, वो आपकी अंदर की चीज़ों को भी ख़राब करती है और फिर बाहर की चीज़ों में भी, आपके लुक्स में भी लोग देखते हैं कि अरे भैया ये तो सारा दिन ही अपने लाइफ से कभी खुशी नहीं रहता, इसको हमेशा ही कंप्लेंट्स रहता है, हमेशा ही सैड रहता है ये पर्सन। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये जो ब्यूटी है, जो अंदर की खुशी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, देन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये आपको यूनिवर्स बोले जा रहे हैं कि आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करिए, और अंदर से इंसान तभी खुश रहने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। बाहर के लोग आपको अंदर से खुशी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो मैंने आपकी रीडिंग करी थी कि यहाँ पे किसी चीज़ को आप होल्ड करके बैठे हैं एंड उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को आप अपनी चीज़ों में से रिलीज़ नहीं कर रहे, तो वो रिलीज़ का टाइम अभी आ गया है। तो अब आपको धीरे धीरे वो चीज़ें जो है रिलीज़ करनी ज़रूरी हो गई है स्कॉर्पियो। तो यस, ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।